नमस्कार। संस्कृत कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। लकारों की श्रृंखला में आज हमारी चर्चा का विषय लोट लकार। आज हम लोट लकार के विषय में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हम लट लकार, लंग लकार एवं लृट लकार के विषय में जानकारी प्राप्त की और जैसा कि हम जानते हैं लट लकार वर्तमान काल का परिचायक है, इसी तरह लंग लकार भूतकाल का परिचायक है तथा लृट लकार भविष्यत काल का परिचायक है। यहाँ हम लोट लकार कौन से समय के लिए प्रयोग किया जाता है, धातुरूप प्रारूप किस प्रकार बनेंगे और उसके माध्यम से धातुरूप हम किस प्रकार बना सकते हैं, वाक्य निर्माण किस तरह से हम कर सकते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। लोट लकार, सबसे पहले हम देखते हैं कि लोट लकार जो है ये आज्ञार्थक होता है, अर्थात आज्ञा देने और आज्ञा लेने दोनों की कार्य लोट लकार के अंतर्गत धातु के माध्यम से किए जाते हैं। जैसे तुम पढ़ो, तो यहाँ इस वाक्य में पढ़ने के लिए आज्ञा दी जा रही है, तो इस प्रकार का कार्य लोट लकार के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से क्या मैं पाठ पढ़ूं, तो यहाँ जो आज्ञा ली जा रही है, तो इस प्रकार के जो आज्ञा लेने और देने के कार्य में लोट लकार के अंतर्गत। अब लोट लकार में धातुरूप प्रारूप किस प्रकार बनेंगे, क्योंकि हमने डट लकार, लंग लकार और लृट लकार में धातुरूप बनाए। लोट लकार हमारे लिए नया विषय है, तो इसमें हमें धातुरूप बनाना सीखना होगा। अतः अब हम इसके धातुरूप प्रारूप पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, इसके धातुरूप प्रारूप के लिए प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तीनों पुरुषों में सबसे पहले देखिए प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में आपको यहाँ सर्वप्रथम धातु और उसके पश्चात तु का प्रयोग। जैसे पठ धातु, तो पठ के बाद तु लगाने पर पठतु। इसी प्रकार द्विवचन में ताम, पठताम, बहुवचन में अंतु, पठंतु। इस प्रकार से पठन, पठतु पठताम पठंतु, लिखतु लिखताम लिखंतु, हसतु हसताम हसंतु। तो प्रथम पुरुष में इस प्रकार रूप संपन्न होते हैं। मध्यम पुरुष में यहाँ आप देख रहे हैं कि खाली छोड़ा हुआ है, डैश के बाद कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। इसका अर्थ यह है कि आपको केवल यहाँ धातु रखनी है। जैसे पठ, लिख, हस, धाव, वद। तो मध्यम पुरुष में इस प्रकार एक वचन में रूप बनते हैं। द्विवचन में धातु के साथ तम, पठतम, हसतम, लिखतम, धावतम, इस प्रकार से। और बहुवचन में त, पठत, हसत, लिखत, इस प्रकार से। उत्तम पुरुष के एक वचन में धातु के साथ आनी का प्रयोग, पठानी, लिखानी, हसानी, इस प्रकार से। द्विवचन में आव, पठाव, लिखाव, हसाव, इस प्रकार से। और बहुवचन में पठाम, लिखाम, हसाम, धातु के बाद आम का प्रयोग। यहाँ ये देखने वाली बात है कि आव और आम का प्रयोग लट लकार में भी होता है, किंतु वहाँ विसर्ग का प्रयोग होता है, आवह आमह, किंतु लोट लकार में यहाँ विसर्ग का प्रयोग नहीं है। लट लकार और लोट लकार के उत्तम पुरुष, द्विवचन और बहुवचन में यही अंतर दिखाई देता है, तो इसे ध्यान देने योग्य बात है। अब हम इन प्रारूप के आधार पर धातुरूप बनाने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हम पट धातु लेते हैं। तो आप देखिए पट धातु के जो रूप हैं, पठतु पठताम पठंतु, मध्यम पुरुष में पठ, पठतम, पठत, और उत्तम पुरुष में पठानी, पठाव, पठाम। तो इस प्रकार से आसानी से धातुरूप संपन्न हो जाते हैं। वाक्य निर्माण यदि हम करना चाहें तो प्रथम पुरुष में किस प्रकार से, प्रथम पुरुष के जैसा कि हम जानते हैं, जो कर्ता है संज्ञा एक वचन में, संज्ञा का एक वचन, उससे हम तू प्रारूप लगाकर वाक्य बना सकते हैं। अथवा कोई भी सर्वनाम, जैसे तत्सर्वनाम है सह तौते, तो सह का प्रयोग करके, स्त्रीलिंग में सा तेता, सा एक वचन में। तो इस प्रकार से प्रथम पुरुष के वाक्य निर्माण किस तरह से हम करेंगे, देखिए। सबसे पहले एक वचन में, जैसे कि पुल्लिंग एक वचन में सह का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ होता है वह, तो सह के साथ हमने तू का प्रयोग किया, तो सह पठतु, अर्थात वह पढ़े, आज्ञा दी जा रही है उसे। इसी तरह से वे दोनों पढ़े के लिए सेंटेंस बनेगा तौ पठताम, अर्थात वे दोनों पढ़े। और इसी तरह से वे सब पढ़े के लिए आता है ते पठंतु, अर्थात वे सब पढ़े। तो इस प्रकार से प्रथम पुरुष के वाक्य निर्माण भी हम कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए मध्यम पुरुष, यहाँ हम चर्चा करेंगे मध्यम पुरुष की। तो मध्यम पुरुष में तथा उत्तम पुरुष में
कर्ता सदैव अपरिवर्तित रहते हैं। मध्यम पुरुष जिसे हम सेकंड पर्सन कहते हैं तथा उत्तम पुरुष जो फर्स्ट पर्सन है, इनमें आपको हमेशा जो कर्ता है वो यही रहेंगे। मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम, अर्थात त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। तथा इसी तरह से उत्तम पुरुष में अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। तो ये अपरिवर्तित रहते हैं, अर्थात हमेशा यही कर्ता के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। तो इनसे प्रश्न निर्माण और भी आसान हो जाता है, याद रखना और भी आसान हो जाता है। तो मध्यम पुरुष के यहाँ हम वाक्य निर्माण देखते हैं। सर्वप्रथम एक वचन में देखिए, त्वम लिख। जैसा कि मैंने कहा था, मध्यम पुरुष के एक वचन में केवल धातु हमें लिखनी है, उसके साथ किसी तरह का कोई अलग से फॉर्मेट नहीं है। तो जैसे त्वम लिख तुम लिखो, इसी तरह से त्वम पठ तुम पढ़ो, त्वम हंस तुम हंसो, इस प्रकार से हम बना सकते हैं। द्विवचन में युवाम लिखतम, तुम दोनों लिखो। इसी तरह से यूयम लिखत, तुम सब लिखो। तो इस प्रकार से मध्यम पुरुष के वाक्य निर्माण भी हम कर सकते हैं। इसी तरह से हम उत्तम पुरुष के वाक्य निर्माण भी करेंगे। यहाँ एक देखने योग्य बात यह है कि जब हम किसी से आज्ञा लेते हैं तब उत्तम प्रयोग का पुरुष का प्रयोग जो है वह किया जाता है। अभी तक हमने मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष में देखा आज्ञा देने का। यहाँ पर हम देखेंगे कि उत्तम पुरुष में जैसे मनुष्य स्वयं को आज्ञा नहीं देता है, अपितु वो किसी से आज्ञा लेता है, तो आज्ञा लेने का कार्य उत्तम पुरुष में किया जाएगा। जैसे देखिए एक वचन में, किम अहम संस्कृतम पठानी, क्या मैं संस्कृत पढ़ूं। इसी तरह से किम अहम गीतम वदानी, क्या मैं गीत बोलूं, क्या मैं गीत गाऊं। इस तरह से द्विवचन में देखिए, किम आवाम गृहम गच्छाव, क्या हम दोनों घर जाएं। और इसी तरह से किम वयम लेखम लिखाम, क्या हम सब लेख लिखे। तो इस प्रकार से लोट लकार का प्रयोग धातुरूप प्रारूप के माध्यम से हम आसानी से कर सकते हैं, वाक्य निर्माण कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोट लकार धातुरूप किस तरह से बना सकते हैं वह भी सीखेंगे और उनका वाक्य निर्माण भी अवश्य सीखेंगे। धन्यवाद।